ऐसा है कि अब शुरू कर दिए हैं ज्योग्राफी का पूरा 10th क्लास का बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। तो इसको आप देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि वही जो पिछला आप देख रहे थे वीडियो वो सभी के सभी उसी में था, है ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता था कि पिछले जितने भी वीडियो आप देखे होंगे तो नए नए जो भी चेंजिंग आ रहे हैं बिहार बोर्ड में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको मिक्सअप मिल रहे थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि भूगोल में आपको जो है लगातार मतलब दो दो तीन तीन करके ये चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, जो बराबर रिपीटर्स प्रश्न होते हैं बच्चे। ऐसा है कि चलिए, तो हिस्ट्री तो आपका कंप्लीट हो ही गया था ना, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया आपका, जो है हिंदी में भी आपका ये चलने वाला है। तो इस चीज़ को परमानेंट, और संस्कृत का जितना भी आपने देखा होगा तो संस्कृत में संधि समास जो भी है वो ऐसा ट्रिक जो है, धमाकेदार ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो ऐसे सब्सक्राइब कर लिए हैं ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, तो वो कुछ बाकी होंगे तो ऑफलाइन में भी आप जो बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लिए, चूँकि अब पर डे आपको ये वीडियो मिलने वाला है। और बीच में जो है कुछ वजह, कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिसके कारण लाइव क्लास बंद हो गए थे। अब फिर से लाइव क्लास शुरू होने वाले हैं। और टेलीग्राम को भी आप टेलीग्राम पे आ जाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। टेलीग्राम में जो है आप जुड़ जाएंगे, प्रतिदिन आपका एमसीक्यू इसमें कंप्लीट होते चले जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का जो है पूरा का पूरा, इसमें टोटल प्रश्न आपको इसी में समाहित है एक ही वीडियो में। तो संसाधनों कितने वर्ग में बांटा जा सकता है बच्चे? तो ये आपका ये तीन वर्ग हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है बच्चे? तो संसार का सबसे कीमती जो है खनिज हो जाते हैं। आगे देखेंगे, संसाधन नियोजन को कितने स्तरों में बांटा जाता है? तो संसाधन नियोजन को 4 स्तरों पर बांटा जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है बच्चे? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। देखिए यहाँ बात आ जाता है क्या, ये तो अनवीकरणीय है ही, एक चीज़ और, ये जैव भी है, लेकिन यहाँ अनवीकरणीय देंगे चूंकि इसका नवीकरण नहीं हुआ है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ये दो देख रहे होंगे। चलिए 5 नंबर का देखें। 5 नंबर का क्या होगा? तो 5 नंबर का सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तब पुनः पूर्ति योग है, ये बार बार इसका पूर्ति होते रहता है बच्चे। अब आपको दिखाएंगे कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, देखिए आपको बताए थे अंतर्राष्ट्रीय जो भी संसाधन है उसके बारे में आपको डिटेल बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे। तो यहाँ तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्जित है? तो ये 6 नंबर का आपका जो है ये 200 NM हो जाएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है बच्चे? तो लौह अयस्क आपका अनवीकरणीय है। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा 8 नंबर का फटाफट बताया, आपको तो मालूम है पुनः पूर्ति योग है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है बच्चे? तो पवन ऊर्जा आपका 9 नंबर का हो जाएगा, ये आपका ये नवीकरणीय है, ये भी समाप्त होने वाले नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन परवहनीय संसाधन है? परवहनीय यानी बहते हुए के बात कर लेंगे तो ये नदी हो जाएगा। इनमें से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, किसका? 11 नंबर का देख लेंगे बच्चे, तो ये कोयला है। दूसरा, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? ये 12 नंबर का आंसर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा उपयोगिता पर। आगे और सारे देखेंगे, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? ये बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1968 में, ये 1968 में आपका जो है 1968। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये 14 नंबर का देखेंगे तो 14 नंबर का 1972। आगे देखेंगे बच्चे, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 15 नंबर, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चे। आगे देखेंगे, राजस्थान में किस संसाधन कमी है? तो ये तो सभी के सभी जानते हैं, राजस्थान में आपका जल का सबसे प्रॉब्लम है। इसमें जल संसाधन जो है वहाँ पर जल का सबसे मतलब दिक्कत है, तो ये जल होगा इसमें। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन? देखिए बार बार पूछा जाता है, तो ये जिमरमैन का कथन है। आगे 18, आईपीसीसी है ना का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? आईपीसीसी का जो है, अब आईपीसीसी का मुख्यालय जिनेवा में। ये पूछा जाता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो ये सुमेसर का लिखा, ये आप देंगे, डी इसका हो जाएगा। क्वेटो सम्मेलन, देखिए ये 20 नंबर का क्वेटो सम्मेलन बच्चे, तो ये आपका 1997 में हुआ था। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं बच्चे? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 22 नंबर का आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टॉकहोम।
भारत का कुल कितना क्षेत्रफल, देखिए भारत का कुल कितना क्षेत्र, देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका ये 32,87,263 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा लेट से बना, देखिए तो लेटर से बना हुआ है 2 नंबर का, ये आपको बताए थे। तो इनमें से सभी जगह पर पाई जाती है, कर्नाटक भी, तमिलनाडु भी, केरल भी, सभी जगह पर। पंजाब में भूमि निम्न, देखिए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था वो मतलब होता है, वो ये किस वजह से होता है? 3 नंबर का आप देखेंगे तो ये अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हो जाता है, वह भूमि जो है कृषि योग्य नहीं रह जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो सीधे सीधे आप जानते हैं मरुस्थलीय मृदा आपका जो है राजस्थान में। काली मृदा का दूसरा नाम बच्चे तो रेगुर मृदा है, ये कई बार किया जा सकता है। मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार तो आपको मालूम ही है, कौन होगा मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार? तो ये आपका पूर्वोत्तर राज्यों में है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या देखिए समोच्च कृषि वगैरह जितनी भी बातें आपको बताए थे उसमें आप देखेंगे ये उत्तरांचल की बात करेंगे। यहाँ उत्तराखंड भी आता है, तो इसमें ऑप्शन जैसा होगा उसके हिसाब से आप चलेंगे बच्चे। आगे देखेंगे अगला इसमें आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा देखें गुजरात में। भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-2003 भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो ये आपका जो है ये आपका सी हो जाएगा 22.57 बच्चे। आगे देखेंगे भारत में कितने प्रतिशत भाग में, देखिए भारत में कितने प्रतिशत ये भाग मैदानी है? ये देखेंगे 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये हो जाएगा 43%। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है, यानी कि मृदा को निर्माण करने में सहायक होता है? तो 11 नंबर का आंसर आप देखेंगे क्या होगा, जो कि बताए हुए थे आपका, इनमें से सभी होगा। जलवायु भी होता है, चट्टान भी है, पेड़ पौधे भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखें काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी तो कपासी, इसको कहा ही जाता है, कपास के लिए उपयुक्त है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? सबसे ज़्यादा बताइएगा तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा का, फसलों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? 14 नंबर का देखेंगे बच्चे तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को देखिए खादड़ और बांगड़ दोनों देखेंगे तो पुरानी को बांगड़ और नई को खादड़ कहते हैं, चूँकि ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। जो नई होती है जिसको खादड़ बोलते हैं वो देख, खादड़ से मतलब ही है खाद, और उससे उपजाऊ ज़्यादा होता है। तो ये महीन होता है, वो थोड़ा सा मोटा और रवेदार होता है। भारत में जो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका योगदान कितना है? देखिए कृषि का देखिए जीडीपी में कितना योगदान है बच्चे, तो जो आपको डिटेल में बताए थे 13.7% है। मिट्टी का पीएच मान, आप तो मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे, तो मिट्टी का पीएच मान बच्चे ये हो जाएगा आपका 7, है ना। मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? कितनी परतें होती है जो बताए थे, और ये पृथ्वी का पूरा संरचना आप लोगों को बताए थे बच्चे। तो ये देखेंगे पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट जो है हो जाएगा आपका ये आपका 2 हो जाएगा। केवल मृदा संरचना में, मृदा ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं, ऊपर वाले की नहीं, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो ये 20 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पशुओं की चढ़ाई पर नियंत्रण कर सकते हैं, समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हैं, खेतों में ह्यूमस डाल सकते, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। जल संसाधन के कुछ और भी प्रश्न हैं। धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? ये 1 नंबर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका तालाब। देखिए धरातल पर स्थित तालाब है, कुआं, देखिए कुआं का जो है ना, कुआं वो धरातल पर नहीं है, उसका लिंक आपको नीचे से है ना, भूमिगत जल के अंतर्गत आ जाते हैं कुआं, ठीक है ना बच्चे। कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? ये पूछा जाता है, तो ये बताएंगे ये नर्मदा घाटी जो है गुजरात का जो है जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो 3 नंबर का ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी जो है, देखिए पृथ्वी जो नीला ग्रह के रूप की बात करें तो ये जो है ये इसका नीला ग्रह होता है, क्योंकि यहाँ जल है, इसे रिफ्लेक्ट होकर के ये नीला बताता है।
कुल जल का कितना भाग महानगरों में स्थित है, ये तो कई बार पूछा गया है। तो 96.5, देखिए इसमें 96.5 आता है, तो यहाँ 96, 95 पॉइंट 96.5 होगा, है ना। ये 96.5 होगा बच्चे, 96.5, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में आता है तो इसको कर लीजिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है बच्चे, तो ये पंडित नेहरू की बात है ना। आगे देखेंगे बच्चे, इसका जो है भारत में अतिल जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक, जिसको हम लोग संखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संखिया। जल किस प्रकार का संसाधन है, जल की बात करें तो जल ही जीवन है, ये चीज़ आपको मालूम ही है। तो ये चक्रीय संसाधन है, इसकी जो है मतलब चक्रीय संसाधन है, वाष्पोत्सर्जन से फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, इस तरह से। पृथ्वी का कितना भाग धरातल जल के लिए आच्छादित है, तो ये 9 नंबर का आंसर आपको मालूम ही होगा, 71%। उसके बाद निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है, तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु है। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। 11 नंबर का देख लेंगे बच्चे, तो 11 का हो जाएगा 4000। दूसरा है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग भूमिगत जल संसाधन है, ये 12 नंबर का आंसर देखेंगे। 12 नंबर का हो जाएगा आपका ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, है ना। इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहना है, बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा परियोजना ये चलाया गया था इनमें से, तो ये आपका हो जाएगा कोसी। ये बिहार का शोक कहा जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है बिहार के लिए। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, तो महासागर में तो मालूम ही है आपको, ये आपका 96.5 हो जाता है। उसके बाद प्राणियों के शरीर में, देखिए प्राणियों के शरीर में या वनस्पतियों के शरीर की बात करें तो वनस्पतियों में 90% से ऊपर हो जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन प्राणियों में क्या होता है, 65% से 70% तक जल पाया जाता है। आगे देखें बच्चे, प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि में विश्व का भारत का कौन सा जो स्थान है, ये 16 नंबर का आंसर आप देखेंगे तो ये 133वां स्थान है ना, 133वां स्थान है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये मानसीराम की बात करें, देखिए चेरापूंजी पर ध्यान दें, ये दोनों रहेगा तो मानसीराम ही रहेगा, ये आंसर रहेगा। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बराबर पूछा जाता है, तो ये 17.39% ये हो जाएगा। उसके भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए होता है, तो ये आपको मालूम है सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है, तो गंडक आप देखते हैं, आप लोग तो गए भी होंगे, गंडक हमारे यहाँ जो है ये बिहार में, यहाँ पर वाल्मीकि नगर वगैरह में गए होंगे आप लोग, रामनगर में। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बना है, ये देखेंगे। चंबल परियोजना 21 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा कोटा में, राजस्थान की बात करेंगे। तो बच्चे ऐसा है कि इसमें पूरा का पूरा जो है आप लोग कंप्लीट, ये इससे रिलेटेड ये बार बार पूछे जाते हैं। अब जो है आपको जो है कंप्लीट हम इसमें जितना भी आप देखेंगे इसमें से आपको मिलता रहेगा, है ना बच्चे। तो चलिए, तो फिर से इसका MCQ में देखिए, अब जो है टेलीग्राम पर भी एग्ज़ाम होगा इसका, और जो बच्चे जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उसके लिए तो OMR सीट पर एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और साथ में जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए भी टेलीग्राम जो है शुरू कर दिया गया है। ये इंटर के बच्चों के लिए जो टेलीग्राम चल रहा है 8 बजे से चल रहा है, और 10th क्लास के बच्चे जो भी हैं उनके लिए 7 बजे से क्लास चलेगा, और टेलीग्राम पे जो है MCQ इनका लगातार जो है क्विज़ होता रहेगा। चलिए, तो इतना करने के बाद फिर से मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए एक बात ध्यान देंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और लगातार आपका संस्कृत से लेकर के सभी आर्ट्स विषय आपको मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।